अब आप दस्तक दीजिए ताकि अमीर और गरीबों की चौड़ी होती खाई को रोका जा सके, क्योंकि आम आदमी को मुश्किल में डालने वाली एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ लोन की बढ़ती ईएमआई है। आज फिर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। अब जल्द इसका असर आपके लिए हुए होम लोन, कार लोन या दूसरे कर्ज पर पड़ेगा। ईएमआई ज्यादा भरनी पड़ेगी। हम लोग दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अब वर्ल्ड में हमारा 5वां नंबर है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्थापित हो। और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां स्कूलें नहीं है, अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, गांव जाने के लिए रास्ते नहीं है और जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसा सत्यवचन सत्ता पक्ष का कोई नेता गंभीरता से इतना कह दे, मौके बहुत कम होंगे या क्या पता कभी ना आया हो। अमीरी और गरीबी की चौड़ी होती खाई पर जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, वो अटल सत्य बनता जा रहा है। अमीरी और गरीबी का फासला यूं समझिए कि भारत के 10 सबसे अमीर लोग अगर रोज 7 करोड़ रुपए खर्च करें तो भी दौलत खत्म होने में 84 साल लगेंगे। भारत में टॉप के 98 अरबपतियों पर सिर्फ 1% ज्यादा टैक्स लगाकर 7 साल तक आयुष्मान योजना की फंडिंग हो सकती है। देश के टॉप 98 अरबपतियों पर 4% का अतिरिक्त टैक्स लग जाए तो 17 साल तक सिर्फ उस पैसे से मिड डे मील योजना चलाई जा सकती है। भारत में शीर्ष के 100 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जिससे अगले 365 साल तक भारत में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम चलाई जा सकती है। अमीरों के पास इतनी संपत्ति और तब महंगाई से जूझते गरीब और मिडिल क्लास और बढ़ती ईएमआई से जूझते भारत के मध्यम आय वर्ग वाले नागरिकों के लिए फिलहाल आरबीआई की तमाम कोशिश के बाद अच्छी खबर नहीं आ रही। महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगा दिया, यानी आरबीआई से जिस दर पर जनता के बैंक कर्ज लेते हैं उस ब्याज दर को बढ़ा दिया गया। 6 महीने के भीतर 4 बार में रेपो रेट 1.90% बढ़ चुका है। Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% with immediate effect. बैंकों को जब ज्यादा ब्याज दर पर पैसा मिलेगा तो वो इसे होम लोन, कार लोन लेने वाले आम ग्राहक पर ट्रांसफर करेंगे। ब्याज दरें आपके कर्ज की बढ़ेंगी तो ईएमआई बढ़ेगी। नतीजा लोन के बदले ईएमआई में ज्यादा पैसा भरना होगा। आरबीआई का तर्क होता है कि ब्याज दर महंगी होगी तो लोग रुककर पैसा खर्च करेंगे, डिमांड कम होगी तो सप्लाई तेज होगी, जिससे महंगाई को काबू किया जा सकेगा। संभव है कि महंगाई आगे कंट्रोल में आ भी जाए, लेकिन चिंता ये भी है कि अभी की महंगाई में बढ़ी ईएमआई का बोझ भी तो होगा। महंगे कर्ज के चलते नए प्रोजेक्ट की शुरुआत और पुराने के विस्तार पर संशय होगा। क्या तब नौकरियों पर असर नहीं पड़ेगा? यानी आम आदमी के लिए इधर कुआं और उधर खाई। क्या इसीलिए अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता जाता है? आज तक ब्यूरो।